सो हमारे सेमिनार का थीम है एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड बिजनेसेस। तो हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा या ऑब्जर्व किया रहेगा तो बहुत बार फीमेल्स को दबा के रखा जाता है या फीमेल्स को घर में ही रखा जाता है। उन लोगों की मेंटालिटी होती है कि फीमेल्स को बिजनेस करने नहीं आता है। ऐसा लेकिन गलत है ना, ये फीमेल्स को आता है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस कोई सीख के नहीं आता है बचपन से। बिजनेस करना लोग जिस तरीके से ग्रो होते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको देख देख के वो क्या करते हैं, बिजनेस करना है या नहीं करना है वो डिसीजन लेते हैं। तो बिजनेस एक पोटेंशियल है, जो करने की इच्छा या नहीं करने की इच्छा एक किसी के अंदर होती है। जिसके अंदर इच्छा है कि नहीं मुझे तो बिजनेस ही करना और कुछ नहीं करना है, वो बिजनेस कर लेते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, एक सेफ अमाउंट का जॉब चाहिए, मंथली रेवेन्यू चाहिए, इतना मेरा मंथली इनकम आ जाए, मैं खुश हूं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, वो जॉब करते हैं। क्या वो सही है कि वो गलत है? आंसर इस वो भी सही है। जिसकी जितना ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके तरीके से वो डिसीजन लेता है। तो अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं बिजनेस करूंगी, मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो मैं बिजनेस नहीं करूंगी। और यहां पे जब हम बोलते हैं बिजनेस शक्ति 2.0, तो इसमें हम बोलते हैं रिस्क ऑलरेडी घर वालों ने ले लिया है। घर में हमारे ऑलरेडी एक बिजनेस है, हस्बैंड का है, पापा का है, फादर इन लॉ का है, बेटे का है, भाई का है, ऑलरेडी एक बिजनेस है, या आपका खुद का बिजनेस है ना। लेकिन बिजनेस तो आपने रिस्क तो ले लिया ना, अब आपको इसके थोड़ा सा आगे जाना है। वो आगे जाने के जो रास्ते हैं, उसको और बड़ा करने का जो रास्ता है, वो बिजनेस शक्ति 2.0 सेमिनार है। चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे वो आपकी फैमिली का बिजनेस हो। अगर हमने विमेन को एम्पावर कर दिया ना, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एम्पावर हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एम्पावर्ड विमेन, एम्पावर्ड बिजनेस। क्यों? आज विमेन के हाथ में घर संभालने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आज फीमेल्स को ही हम बोलते हैं कि आप घर संभालो, आप घर पे रहो। क्यों ऐसा? उनको लगता है कि विमेन्स जो है वो घर बहुत अच्छे से संभालेंगे, तो वो क्लीनलीनेस होने दो, फूड होने दो, बच्चों का टेक केयर होने दो, फैमिली का टेक केयर होने दो, लव अफेक्शन होने दो। ये फीमेल्स की क्वालिटीज है। घर का बजट आप लोग मैनेज करते हो क्या? घर में राशन कितना भरना है, कब भरना है, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या पे करना है, करते हैं ना मैनेज। जैसे अभी अगर रेंट के घर पे रहते रहेंगे तो रेंट भरना होगा, खुद का घर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, फिर घर में हर महीने लगने वाले राशन होते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग से आइटम होता है। तो बहुत सारी चीजें है ना। बच्चों की स्कूल की फीस है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज होगा तो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आपको कुछ हुआ तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है। आप कोई हमेशा मैनेज करके चलते हो कि नहीं चलते हो? आप बच्चे भी संभाल लेते हो, आप घर भी संभाल लेते हो, आप फैमिली संभाल लेते हो, तो आप बिजनेस संभाल पाओगे क्या? किसी पर्टिकुलर महीने में आपके पास कम पैसे आए तो क्या आप उस महीने में खाना नहीं बनाते हो? बनाते हो ना, मैनेज करते हो ना। कैसे मैनेज होता है वो? तो जो मैनेज करने की जो कला है ना, ये फीमेल्स के अंदर ही है। लाइक फीमेल्स आर द मैनेजर्स। इसके लिए घर संभालना, घर एक अपने आप में एक इकोनॉमी है, घर अपने आप में क्या है, पूरा एक यूनिवर्स है। उसको संभालना, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए फीमेल्स को घर मैनेज करने के लिए जाता है, क्योंकि उन पता है कि फीमेल्स अच्छे से मैनेज कर लेंगे। फिर वो बच्चों का ध्यान रखना हो, फैमिली का ध्यान रखना हो, गेस्ट का ध्यान रखना हो, खुद का ध्यान रखना हो, सारी चीजें इज मैनेज्ड बाय फीमेल्स। क्योंकि यहाँ पे घर पे मल्टीटास्किंग करना होता है। बिजनेस में मल्टीटास्किंग शायद नहीं करना पड़े आपको। बिजनेस में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये करो, आप वही अच्छा करो, बस हो गया उतना। लेकिन घर में लोग क्यों बोलते हैं कि फीमेल्स को 10 हाथ होते हैं? ऐसा क्यों बोला जाता है कि लड़कियों के या फीमेल्स के 10 हाथ होते हैं? क्योंकि वो 10 हाथों का काम करते हैं। अभी हमारी देवी है लिंग भैरवी देवी, उनके भी 10 हाथ हैं। तो मतलब आप एट अ टाइम 10 चीजें मैनेज कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों फीमेल्स को बोला जाता है कि फीमेल से क्या होते हैं, 10 हाथ होते हैं। बॉयज को बोला आज तक किसी ने? क्योंकि उनको कोई एक चीज बोला ना, उनका फोकस पूरा उधर ही होता है। बिजनेस मतलब फुल्ली फोकस्ड ऑन बिजनेस। फिर वो लेफ्ट में नहीं देखते, वो राइट में नहीं देखते। फिर उनका इतना डेडिकेशन होता है ना कि इस बिजनेस को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। फिर वो करने के लिए जो करना होता है वो सब करते हैं, क्योंकि उनका फोकस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। फीमेल्स के पास बहुत सारे फोकस होते हैं। कल सुबह उठ के नाश्ता क्या बनाना है, दोपहर का लंच क्या करना है, बच्चों का टिफिन इतने बजे तैयार हो जाना चाहिए, हस्बैंड को टिफिन देना है इतने इतने बजे, शाम का खाना क्या बनाएंगे, घर वालों का ध्यान रखना है।
ये सब करना है, और ये सब करते करते हम आपको बता रहे कि आपको बिजनेस भी करना है, क्योंकि हमें पता है अगर शक्ति बिजनेस में आ गई तो बिजनेस की जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो सुधा मूर्ति की भी कहानी वैसे ही है। आप लोगों ने सुधा मूर्ति को सुना ही रहेगा। सुधा मूर्ति के बारे में एकदम सीधी सादी फीमेल है, वो इन्फोसिस की मालकिन है। वो मतलब नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ये लोग कंपनी के फाउंडर्स, को फाउंडर्स हैं। उन्होंने कंपनी बनाई है। कंपनी आज कितनी बड़ी हो गई है उसका ये लाइव एग्जांपल है कि अगर किसी भी बिजनेस में शिव और शक्ति दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण भाग के जो फीमेल्स है ना वो एम्पावर्ड हो जाए। अब एम्पावर होने के लिए बोल के सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स आते होंगे, क्वेश्चंस आते होंगे कि ये मैं कैसे करूंगी यार, मुझसे नहीं होगा। आते ही रहेंगे, चाहे आप बिजनेस में हो या बिजनेस में आने की सोच रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे, कि घर भी संभालूं, ऑफिस भी संभालूं, ये भी करूं, वो भी करूं, मार्केट में भी जाऊं, क्लाइंट को भी मिलने जाऊं, वेंडर से भी बात करना है, टीम से भी बात करना है, फिर घर का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते? या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसे नहीं उतना कि जिससे मैं बिजनेस शुरू कर सकूं, या मेरे पास आइडिया नहीं है कि मैं बिजनेस करना है लेकिन आइडिया नहीं है कि क्या बिजनेस करूं, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके आगे मैं कैसे ग्रो करूं। क्योंकि एक लेवल के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि मेरी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, उसको ग्रो करना पड़ेगा। जैसे हमारे हार्ट बीट होती है, अगर हार्ट बीट ऐसे ऐसे होती है तो हम क्या है? जिंदा है। जैसे ऐसे हो गई तो मर गए ना। तो बिजनेस का भी हार्ट बीट कैसे होना चाहिए? ऊपर जा, अप डाउन होगा, लेकिन कैसे जाना चाहिए? हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर बिजनेस में हमारे ऐसे लाइन आ गई ना तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस क्या हो जाएगा? मर जाएगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने शक्ति को लाया और शक्ति को भी बोला कि आप भी बिजनेस सीखो, आप भी बिजनेस करो। एटलीस्ट खुद का अगर नहीं करना है तो जो फैमिली का बिजनेस है उसको कैसे ग्रो कर सकते हो उसके ऊपर सोचो, उसके बारे में सोचो और मदद करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो। किसको? फैमिली के बिजनेस को। क्या होगा सपोर्ट करके? एक तो इनकम बढ़ गई, और क्या हो सकता है? आप बिजनेस सीख लिए, बिजनेस ग्रो हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, कहीं और ब्रांच ओपन कर सकते हो। हमेशा हम बोलते हैं ना एक से भले दो, तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, एक से भले दो और दो से भले चार और चार से भले 16। ये बिजनेस का कैलकुलेशन है। तो ऐसे अगर आप बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस इस तरीके का बनाना है कि आपके रहने से और आपके नहीं रहने से बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बिजनेस जैसा था, चल रहा था, आपके रहने पे, आपके नहीं रहने पे भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। तो आपने बिजनेस क्रिएट किया, वरना आपने बिजनेस क्रिएट नहीं किया, आपने अपने लिए एक जेल बना लिया है, जिस जेल के अंदर आप रोज जाते हो, बैठते हो और काम करते हो, डे एंड पे शटर नीचे करते हो और फिर घर पे आ जाते हो। वो जेल में हमें नहीं रहना है। हमें बिजनेस इस तरीके का बनाना है कि हम रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिजनेस होना ही चाहिए। इसके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? खुद से, डिसीजन लेने से। डिसीजन कैसे लेते हैं हम? तो एक कैलकुलेशन है ऐसा। कैलकुलेशन कैसा है कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करके मुझे क्या ही करना है। तो अल्टीमेट जो रीजन आता है वो पैसे कमाने का ही होता है। वो मेरा रिजल्ट हो गया, मैं बिजनेस करूंगी तो मुझे क्या आना चाहिए? बिजनेस में से पैसे मिलने चाहिए। अगर पैसे नहीं मिलते तो वो बिजनेस भी है क्या? बंद ही कर देना चाहिए, फिर उसको फिर नया बिजनेस सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमारा रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। रिजल्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पैसे कमाने, मुझे पैसे बहुत सारे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं आज वड़ा पाव भी बेचती हूँ तो मुझे वड़ा पाव बेचूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन वड़ा पाव बेचने के लिए मुझे वड़ा पाव बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। तो मेहनत हो गई मेरी। तो मुझे अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट आने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, कि मैं एक्शन लूंगी तो मेरा रिजल्ट आएगा।
एक्शन लेने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, एक्शन लेने के लिए कि ये काम करना है या नहीं करना है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं बिजनेस में उतरूंगी, बिजनेस करूंगी, और आज से मैंने बिजनेस चालू किया। तो जब मैं डिसीजन लूंगी, डिसीजन लेके मैं एक्शन लूंगी, एक्शन लूंगी तो मेरे रिजल्ट आएंगे, एक्शन ही नहीं लिया तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे। बच्चों ने अगर पढ़ाई नहीं किया तो एग्जाम में क्या होगा, फेल ही होंगे ना, पास होंगे क्या वो, नहीं, बिना पढ़े अगर एग्जाम में जाएंगे तो फेल होंगे। तो पास और फेल होना तो रिजल्ट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, मेरे एक्शन पे। मैं एक्शन लू ये वाला पढ़ाई करने का या एक्शन लू नहीं पढ़ाई करने का, वो मेरे डिसीजन पे है ना। डिसीजन कहां से बनता है, तो एक थॉट होता है, एक थॉट, एक सोच। कहीं ना कहीं से हम सोचते हैं कि अरे यार ये करके देखते हैं, अरे यार ये करके देखते हैं, अरे यार ये करके देखते हैं, कुछ करने का थॉट आता है। थॉट आता कहाँ है, ऐसे तो बहुत सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं हमारे, अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं। वो थॉट्स आते कहाँ से हैं, जनरेट कहाँ से होते हैं, राइट एनर्जी से, राइट एनर्जी। अब मुझे कोई थॉट आएगा, ये आया कैसे, मेरे ऊपर मतलब कोई काम कर रहा है, आपको कोई थॉट आया बिजनेस करने का, वो थॉट आया कैसे, आपके ऊपर है ना कोई एनर्जी जिसने आपके ब्रेन में वो थॉट डाला कि बेटा तेरे को ये काम करने का है, फिर आपने वो करना है, आपने डिसीजन लिया, करने का सिर्फ डिसीजन नहीं लिया, आपने एक्शन लिया, आपने उठे और आपने काम करना चालू किया, और फिर आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, बराबर ना। तो ये पूरा एक साइकिल होता है। तो एनर्जी कहाँ क्रिएट होती है, यूनिवर्स में है। तो हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा यूनिवर्स से अलाइन रहना चाहिए। तो अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटी करी है, सारी चीजें शुरू करने के पहले पहले आपको नाश्ता खिलाया, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले आपको नाश्ता करा दिया, अच्छे से चाय वाय पिला दिया। अब आप लोग क्या हो, रिलैक्स माइंड में हो कि आप भूख नहीं लगेगी, अगले 2-3 घंटे तक आराम से आप बैठ सकते हो। फिर अभी हमें एक राइट टाइप की एनर्जी क्रिएट करनी थी, इसलिए देखो क्लासरूम में डेकोरेशन किया हुआ है, देवी के सामने हमने प्रसाद फल चढ़ाए हुए हैं, पूजा किया, आरती किया, मेडिटेशन किया, 5-2 मिनट साइलेंस में बैठे हम, और फिर हम उठे और अपने कंटेंट पे आना चालू हुए। तो ये सब से क्या हो गया, एक एनर्जी क्रिएट हो गई। अब मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगी, आप शायद मुझे पसंद करो, आप शायद मुझे रिजेक्ट करो, इट डजेंट मैटर। आप यहां पर आए हो, यहां से आप कुछ तो लेके जाने चाहिए। एक थॉट, एक आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो बस ये आपको आइडिया आए, ये थॉट आए, इसके लिए इतना सब हमने किया हुआ है, इसके लिए हमने एनर्जीज क्रिएट करके रखी हुई है। और ये देवी हमारी एनर्जी है। हम कोई भी सेशन बिना देवी की पूजा के, बिना देवी की आरती के नहीं करते हैं, ताकि ये क्या करे, हमारे लिए राइट टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट करे, ताकि हमें बहुत सारे थॉट्स आए, एक थॉट को पकड़े कि हाँ ये थॉट पे मुझे काम करना है, डिसीजन ले वो थॉट का, उस थॉट पे काम करने का। डिसीजन लेने के बाद हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्शन लिए मेरा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मैं एक्शन लूंगी तो मुझे रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा साइकिल है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ बिठाया हुआ है, ताकि आज आपको वो एक थॉट आए, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो मुझे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और ये करना है, ये थॉट आना चाहिए। अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है तो फैमिली के बिजनेस में मैं ये काम करूंगी ताकि मेरी फैमिली की बिजनेस यहां तक ग्रो हो जाए, ये थॉट आना चाहिए। कोई तो एक थॉट आना चाहिए, तब आपका यहाँ पे आना वर्थ है, तब मेरा इतना बोलना वर्थ है, तब इतना लोगों को इन्वॉल्व करना यहाँ पे वर्थ है। और वो आएगा, आपको खाली क्या करना है, ओपन माइंड होके सुनना है। कहीं पे भी डाउट आएगा, एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एंड टुवर्ड्स द एंड, आप मुझे वहां पे सारे डाउट्स पूछो, आई विल बी रियली हैप्पी आप लोगों के डाउट्स को आंसर करने के लिए। सो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट रखा है कि हमें विमेंस को एम्पावर करना है। एम्पावर सिर्फ बोल के नहीं करना है, एम्पावर करा के करना है। इसके लिए हमारी जो कंपनी है इलीट गुरुकुल, उसमें 70% हमारे क्या है, एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज है। हमारे जो टॉप सीनियर मैनेजमेंट है उसमें फीमेल्स है। तो फीमेल्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और लोग फीमेल्स को हायर नहीं करते अपने बिजनेस में। उनको लगता है अभी शादी हो जाएगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको, शादी हो जाएगी तो इतना सिखाया फिर वो कहीं और चली जाएगी, इसके लिए लोग फीमेल्स को हायर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सारी मैक्सिमम फीमेल्स है, और सिर्फ ऐसे फीमेल्स नहीं कि सुबह 10 बजे आते हैं ऑफिस में और 6 बजे निकल जाते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, रात के 11-12 बजे तक भी रुक के ऑफिस में काम किए, रात के 2 बजे तक भी रुक के ऑफिस में काम किया, रात के 4 बजे तक भी ऑफिस में रुक के काम किया है। ऐसे फीमेल्स हमने यहाँ पे जनरेट किए हुए।
और ये कहाँ से आते हैं? ये सारे आपके ही नियर बाय गांव से बिलोंग करते हैं, कोई गडिंगलज का है, कोई आजू बाजू के गांव का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया, कल्चर ऐसा क्रिएट किया कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, और सिर्फ आ नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आके हमारे साथ रुक रहे हैं। दे आर हैप्पी टू वर्क विथ अस इवन दो वी पे नथिंग टू देम। हम उनको अगर सैलरी 1 महीने नहीं भी देंगे फिर भी वो छोड़ के जाने वाले नहीं है इस कंपनी को। इस तरीके का हमने कल्चर क्रिएट किया हमारी कंपनी में। तब जाके हम बोल पाते हैं कि वी आर एम्पावरिंग women. So we want to empower you all so that you can take control of the business. और ये क्यों करना है? आप अगर अपने फैमिली जो भी फैमिली का बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी मेन पर्सन है, आप उनका बर्डन अगर अपने पास ले लोगे, अपने सर पे ले लोगे, तो वो फ्री हो जाएंगे। वो फ्री होके क्या करेंगे? फिर गोवा जाएंगे? नहीं, फिर वो फ्री होके नया बिजनेस आइडिया सोचेंगे, नया बिजनेस करने का सोचेंगे। जैसे मैंने बोला, 1 से भले 2, तो एक बिजनेस से अच्छा है कि हम 2 बिजनेस करते हैं। फिर आप इस बिजनेस को पूरा टेक केयर करो, फिर आपके जो सेकंड पर्सन है ही विल टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस, ही विल स्टार्ट द न्यू बिजनेस, सो दैट आपकी इनकम बढ़ते जाए।